जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिविजन्स और वर्कशॉप्स में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती होती क्या है। कई लोग ये समझते हैं कि अप्रेंटिस एक परमानेंट जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक तरह का कोर्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपकी 1 साल तक ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। और जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उनको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के बेनिफिट की बात करें तो वो कैंडिडेट्स जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उनको इंडियन रेलवे की जो भर्तियां निकलती है, जैसे कि ग्रुप डी की या फिर टेक्नीशियन की या फिर रेलवे लोको पायलट की, तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 20% सीट्स रिजर्व रखी जाती है जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। तो दोस्तों, रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती क्या होती है इसके बारे में अब आप जान चुके होंगे। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट है 3,115। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डिवीजन एंड वर्कशॉप वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपका पहला डिवीजन रहेगा हावड़ा डिवीजन, और इस डिवीजन में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 659। यहाँ पर आपका दूसरा डिवीजन है सियालदाह डिवीजन, और इस डिवीजन में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 440। इसके अलावा यहाँ पर आपका थर्ड डिवीजन है मालदा डिवीजन, और इस डिवीजन में आपकी टोटल पोस्ट है 138। इसके अलावा यहाँ पर आपका डिवीजन है आसनसोल डिवीजन, और इस डिवीजन में आपकी टोटल पोस्ट है 412। इसके अलावा यहाँ पर आपका वर्कशॉप रहेगा जो कि आपका रहेगा कंचनपाड़ा, और इस वर्कशॉप में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 187। यहाँ पर आपकी अगली वर्कशॉप रहेगी लिलुआहा वर्कशॉप, और इस वर्कशॉप में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 612। और यहाँ पर आपका लास्ट वर्कशॉप रहेगा जमालपुर वर्कशॉप, और इस वर्कशॉप में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 667। तो दोस्तों, ये थी आपकी डिवीजन एंड वर्कशॉप वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 30 सितंबर 2022 से भरना शुरू हो चुके हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2022। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपए फी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी या फिर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी उम्र 29 अक्टूबर 2022 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज यानी कि जो आपकी कम से कम उम्र है वो 15 साल तक हो सकती है, और आपकी मैक्सिमम यानी कि आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 24 साल तक हो सकती है। यानी कि 29 अक्टूबर 2022 तक, इस डेट तक आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एज लिमिट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। और 8वीं पास होने के साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास रिलेटेड ट्रेड में, यानी कि आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर या फिर पेंटर इनमें से किसी भी ट्रेड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। और 8वीं पास होने के साथ ही साथ आपके पास, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और यहाँ पर इन ट्रेड्स के अलावा बाकी आप किसी भी अदर ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं में आपके कम से कम एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर रहेगा, यानी कि अगर आप 8th पास ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 8th क्लास के मार्क्स प्लस आपके आईटीआई के अंदर जो मार्क्स होंगे उनके एवरेज के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और अगर आप 10 पास ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 10th क्लास में जो मार्क्स होंगे प्लस आपके आईटीआई के अंदर जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज के बेसिस पर यहाँ पर आपके मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और फाइनली बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcer.com पे जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने ईस्टर्न रेलवे के अलग अलग डिवीजन और वर्कशॉप में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है, इसके बारे में वीडियो था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।